day 3 and day 1 for our track. एक्चुअली हम लोगों को 2 दिन इसलिए लग गए क्योंकि सोनिया पीक के बाद जो शिवशंगल पास क्रॉस करना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो है और आज भी बहुत ज़्यादा स्नो है, तो जिसकी वजह से प्रोग्राम में चेंज ये आया है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सोनिया पीक वी आर गोइंग टूवर्ड्स यसगिल सर, which is also 6,100 meters, and towards that direction next to this Tagil sir. और number of days of track जो हैं वो भी less हैं and snow conditions are better, trekking conditions are better as well. Day 1 and day 2 we were having problem getting the NOC, especially for Iana, and also it was very hard to get the porters because the porters doesn't wanted to go to Shivshangal Pass because they were all carrying about 25 kgs I guess or 20 kgs, and they didn't want to cross Shivshangal Pass in this snow condition. They were saying the snow is up to here, so ये बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे क्रॉस करना. शाम को ये डिसीजन कर लिया था सबने मिल के कि या तो हम दोबारा पामीर जाएं, मिंगलिंग सर करें, तो उसके बाद फिर हमें सफदर भाई ने और काका हसन ने सजेशन ये किया है कि हम ये यसगिल सर्च करें, विच इज़ आल्सो 6,100 मीटर, बेटर व्यूज़, वी हैव अ ग्लेशियर क्रॉसिंग एज वेल. Okay, so this is going to be our first tough ascent of the day. So let's see. Our other team is going well. लो जी, फर्स्ट असेंट शुरू हो गया हमारा टूवर्ड्स यसगिल सर बेस कैंप, फॉलोइंग सफदर भाई. और वो जो आप लोग देख रहे हैं वो खुरम, फरहान एंड नईम भाई, ये तीनों आ रहे हैं, एंड दिस इज़ हमज़ा. बस भाई जितना आराम से चल सकते हो चलो जी. So the terrain is basically pretty flat. Yeah, and full of very rocks unstable. and very unstable. A lot of small streams of water coming in because of the melting ice. बर्फबारी काफ़ी हुई है इस जगह पे भी, कल रात को काफ़ी हुई है. अगर आप देखें यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर, तो हम लोग बेसिकली अब एक छोटी सी रिज के ऊपर की बेस के ऊपर आए हैं. अब ये रिज क्रॉस करेंगे यहाँ से आगे. We came all the way from that valley. एंड आई वाज टोल्ड कि वो जो पाथ है ना वो ट्रैक्टर का पाथ है. See? वो ट्रैक्टर यहाँ तक आता है हाँ और फिर जो ऊपर से अपने माल मवेशी लेके जब नीचे आते हैं ये लोग, हाँ. वो सारा साजो सामान होता है ना, हाँ वो ट्रैक्टर लोड करता है फिर लेके जाता है. हाँ. ये लोग सर्दियों में अपने माल मवेशी नीचे ले आते हैं, Yes, just like गर्मियों में Pamir. गर्मियों में ये ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ऊपर चरवा गाहें हैं.
तो वहाँ पे काफ़ी चारा मिलता है। ये सर ये गुड हो गया। We are about 3,213 meters and उस रिच पर हम जाएंगे तो we will find the glacier that we have to cross. Me along with Safdar bhai and the rest of the boys behind us. And there they are, as you can see here. बॉयज आ गए हैं। हमने अभी तकरीबन कोई 350 मीटर का 350 मीटर का असेंड किया। ये इट probably वाज हमारा रियली स्टीप असेंड। सबसे पहला मुश्किल असेंट था। यस, You don't know. अभी आगे क्या है? वी आर अबाउट टू क्रॉस द ग्लेशियर एंड द क्रॉसिंग विल टेक अबाउट 2 hours, राइट सफदर भाई? यस, आफ्टर द क्रॉसिंग वी हैव another 1 or 2 hours towards the base camp, right? लो जी, इन मिडल ऑफ दिस ग्लेशियर भाईजान को गर्मी चढ़ी है और भाई ने कहा यार मैं ये जल्दी से ना एक डुबकी लगा लूं। Let's go. और ये लाइव अपॉर्चुनिटी हमें भी मिली है। जाऊँ? एक मिनट, वो भी आ रहा है। वो ऑन करो ना। ऑन हो गया?
ऑन हो गया है। हाँ, फिर मेरे पाँव जल रहे हैं ना, मैं जाता चले हूँ। चले आप जाएं जाएं। वाओ 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 वाओ। नहीं यार, नीचे तो बिल्कुल वो ग्लेशियर के यूं 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 है। वाओ। क्रॉसिंग द ग्लेशियर, ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ द माउंटेन दैट वी हैव टू सबमिट इन द मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग और डे आफ्टर। वो बिल्कुल सामने आपको पीक नज़र आ रही है, दैट इज़ दस्तगील सर, जो शिमशाल, हिस्पर, हुंजा नगर, इन सब की सबसे ऊंची चोटी है, मोर देन शिस्पर एंड रकापोशी। आज जब कुछ हमें 3 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी सॉ द समिट ऑफ दिस मैजेस्टिक पीक एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट वी डिडंट गो टू सोनिया, बिकॉज अगर हम सोनिया जाते तो हमें लिटरली ये व्यू नहीं मिलता। ओए एडी से ग्रिप कर, एडी मारना है, आप अगला उंगलियां नहीं मारनी है तूने। ठीक है, अभी ऊपर जा रहे हैं हम। और सांस चढ़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन बाकी सॉल्व। ऑलमोस्ट अपने डे ट्रैक 1 के पॉइंट पे पहुंच गए हैं, वे वी गोना स्पेंड अ नाइट। सुबह खैर हम लोग पहले बेस कैंप में जाएंगे, वहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे। उसके अगले दिन हम लोग हाई कैंप जाएंगे, वहाँ पे 2-3 घंटे गुजार के वापस बेस कैंप में आएंगे। और नेक्स्ट डे अपना गियर लेके हम दोबारा जाएंगे हाई कैंप में, वहाँ पे नाइट स्पेंड करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग सबमिट करेंगे इन द मॉर्निंग।